मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई के उम्मीदवार मैदान में हैं। और इस वक्त पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सिर्फ समा पर हम आपको बता रहे हैं। GBA 15 यहां से आजाद उम्मीदवार आगे हैं और IPP उम्मीदवार पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी पहला नतीजा ये सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो आपको ये बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 13 स्टोर से भी आपको बता रहे हैं। वहां पर आपको बता रहे हैं GBA 4 नगर इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी जो है वो आगे दिखाई देते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जिसके तहत आपको अपडेट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज बता रहे हैं। GBA 15 दियामिर आजाद उम्मीदवार दिलपजीर आगे हैं और IPP उम्मीदवार यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। बिल्कुल, ये गिलगित बल्तिस्तान के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। दियामिर से ये पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ रहा है जहां से आजाद उम्मीदवार हैं। ये दिलपजीर इनका नाम है, आगे हैं। IPP के उम्मीदवार पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GBA 13 अस्तोर से ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। नून लीग के राना फरमान आगे हैं जबकि फहद हनीफ का दूसरा नंबर है। और इसी तरह GBA 4 नगर से ये रिजल्ट सामने आ रहा है जहां तहरीक इस्लामी के अयूब वजीरी आगे हैं और PP के अली अख्तर पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक बिल्कुल, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और आपको ये बताते चले कि GBA 12 शिगर से इस्लामी तहरीक के राजा आजम आगे दिखाई देते हैं। PP के इमरान नदीम जो हैं वो यहाँ पर पीछे दिखाई देते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। GBA गिजर से आपको बता रहे हैं जहां पर PP के सैयद जलाल आगे दिखाई देते हैं और BNF के नवाज खान पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिसके हवाले से समा अपने नाजरीन को पल पल अपडेट कर रहा है। GBA 2 गिलगित से आपको बता रहे हैं और GBA 11 का रिजल्ट भी आ चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मोहसिन रजवी जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। GBA 9 स्कर्दू से आपको बताएं आजाद उम्मीदवार वजीर सलीम आगे और PP के फिदा नवाज जो है वो हमें यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और जो कहा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 7 बजे रिजल्ट अनाउंस हो सकते हैं और रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। GBA 7 स्कर्दू IPP के राजा जलाल आगे हैं। नून लीग के अकबर खान पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 17 दियामिर PP के मोहम्मद नसीम आगे हैं। JUI फे के रहमत खालिक पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 18 दियामिर का हल्का IPP के गुलबर खान आगे हैं। नून लीग के मलिक किफ़ायत पीछे हैं। GBA 14 अस्तोर से ये नतीजा IPP के शम्सलोन आगे हैं। नून लीग के राना फारूक पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 3 गिलगित IPP के कैप्टन शफी आगे हैं जबकि नून लीग के उम्मीदवार यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 16 दियामिर आज़ाद उम्मीदवार इमाम मलिक आगे हैं। IPP के अतीकुल्लाह बिल्कुल उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 17 दियामिर PP के मोहम्मद नसीम आगे हैं। JUI फे के रहमत खालिक पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह GBA 18 दियामिर IPP के गुलबर खान आगे हैं। नून लीग के मलिक मोहम्मद किफ़ायत उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है और रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से सामने आ रहे हैं। GBA 23 गांछे से आपको बताएं आजाद उम्मीदवार आगे और हाजी हमीद पीछे से दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह GBA 16 दियामिर आजाद उम्मीदवार इमाम मलिक आगे और IPP के उम्मीदवार हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 1 में भी कुछ इसी तरह के नताइज सामने आ रहे हैं। GBA 5 नगर में नून लीग आगे और MWM हमें पीछे दिखाई दे रही है। GBA 18 दियामिर में IPP के गुलबर आगे और नून लीग के मलिक किफ़ायत हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 14 स्टोर में IPP के उम्मीदवार आगे हैं और नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, GBA 23 घांचे आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली आगे हैं जबकि हाजी हमीद पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है और समा अपने नाजरीन को आगाह कर रहा है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जहां कभी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे दिखाई देते हैं, कभी हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार आगे दिखाई देते हैं और कभी शेर की धाड़ हमें दिखाई देती है। और अभी जो रिज़ल्ट हमारे सामने है वो है
GBA 14 अस्तोर से, जहां IPP के शम्स लोन आगे दिखाई दे रहे हैं। नून लीग के राना फारूक यहां पर पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 23 का नतीजा घांचे का आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि हाजी हमीद यहां पर पीछे हैं। और GBA 1 बड़ी अहम नशिस्त है, गिलगित की नून लीग के शफीकुद्दीन आगे हैं, जबकि PP के उम्मीदवार यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 5 नगर नून लीग के जावेद अली मुनव्वर और MWM के रियाज अकबर में कड़ा मुकाबला है। GBA 18 दयामिर IPP के हाजी गुलबर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि नून लीग के मलिक किफायत यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 14 अस्तोर IPP के शम्स लोन आगे हैं, नून लीग के राना फारूक यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के ये पोलिंग का सिलसिला जारी रहा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 7 बजे से रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। और अब समा भी अपने नाजरीन को ताज़ा तरीन रिजल्ट से आगाह कर रहा है, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिसके मुताबिक GBA 6 हुंजा आज़ाद उम्मीदवार नेक इमाम आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार राजा निज़ामुद्दीन यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 8 स्कर्दू में PP के मोहम्मद अली आगे हैं, जबकि MWM के काजिम पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक GBA 23 गांछे से आजाद उम्मीदवार अनवर अली आगे हैं, हाजी अमीद हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह GBA 1 गिलगित में नून लीग के शफीकुद्दीन आगे हैं, जबकि PP उम्मीदवार अमजद हुसैन हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 5 नगर में नून लीग के जावेद अली MWM रियाज अकबर पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि नून लीग यहां पर मैदान मारती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है, अभी वोट जो है कितनी गिनती हो रही है, कितने वोटों से कौन आगे दिखाई दे रहा है, अभी ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं और समा पल पल अपने नाजरीन को इस हवाले से आगाह कर रहा है। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 24 गांछे से आजाद उम्मीदवार आगे हैं, PP के इंजीनियर इस्माइल हमें यहां पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA गिलगित में नून लीग के शफीकुद्दीन आगे, जबकि PP यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रही है। GBA 5 नगर में नून लीग के जावेद अली हमें आगे, MWM के रियाज अकबर हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह GBA 6 हुंजा में आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं और आजाद उम्मीदवार राजा पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं। GBA 8 स्कर्दू के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है, तो यहाँ के नताइज भी कुछ डिफरेंट नहीं है। कहीं पर कोई जो उम्मीदवार है वो हमें कभी आगे दिखाई दे रहा है और कहीं पर हमें वो पीछे दिखाई दे रहा है। तो पल पल सूरत हाल जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, समा अपने नाजरीन को पल पल आगाह कर रहा है। GBA 13 अस्तोर से आपको बताएं, नून लीग के राना फरमान यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, फहद हनीफ यहां पर हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। GBA 4 नगर से इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी आगे हैं, जबकि PP के अली अख्तर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 12 शिगर से बात करें तो इस्लामी तहरीक के राजा आजम आगे हैं, PP के इमरान नदीम जो हैं वो हमें यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सिर्फ समा पर, समा अपने नाजरीन को रख रहा है पल पल हर लम्हा बाखबर। बिल्कुल, और फातिमा जैसा कि आप बता रही हैं, और ये अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं जो हमें मौसूल हो रहे हैं, समा पर हमें मौसूल हो रहे हैं और समा के ज़रिए ही हम अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे भरपूर कवरेज इस वक्त समा पर जारी है और पल पल की सूरत हाल से हम आपको मुसलसल इलेक्शन से पहले भी आगाह रखे हुए थे, इलेक्शन डे पे भी हमने आपको आगाह रखा और अब जबकि नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है तो समा की ये कोशिश रही है, समा की ये रिवायत रही है कि सबसे पहला नतीजा आवाम के सामने समा टीवी पर ही आए। और हमने जो इस वक्त आपको गैर सरकारी गैर हतमी नताइज बताए हैं, जिसके मुताबिक हमने ये देखा है कि बाज़ जगह पर आज़ाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे IPP का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं शेर की धाड़ हमें दिखाई दे रही है। तो मुख्तलिफ रिजल्ट्स अभी हमारे सामने आ रहे हैं और जिस तरह से रिजल्ट्स कंपाइल किए जा रहे हैं, जैसे जैसे चूँकि 24 जनरल नशिस्तों के लिए ये इंतखाबात हुए हैं, 9 लाख से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इसमें इस्तेमाल किया है। ख़वातीन वोटर्स की एक बहुत कसीर तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी, बुज़ुर्ग वोटर्स अपने वोट
वोट को कास्ट करने के लिए निकले हैं। 104 के करीब उनकी उम्र थी। हमने ये देखा फातिमा के वो भी अपने घर से निकले और वोट की अहमियत को उन्होंने पहचाना। सिर्फ यही नहीं बल्कि 88 साल के जो लोग हैं वो भी अपने घरों से निकले हैं और वोट कास्ट उन्होंने किया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि इस बार जो अमल है पोलिंग का वो इंतहाई पुरअमन रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह ये दिखाई दे रही है, एक तरफ इंतजामात तो बहुत अच्छे किए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहां की जो अवाम है उनमें काफी ज्यादा शऊर आ गया है, अवेयरनेस आ गई है, जिसकी वजह से वो वोट कास्ट करने निकले और कोई भी बदमज़गी नहीं वहां पर हुई। और यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है और समा अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए पहले नतीजे से लेकर आखिरी नतीजे तक अपने नाम बाखबर रखने की कोशिश कर रहा है और जिम्मेदाराना सहाफत का मुजाहरा किया जा रहा है। और चूंकि कहा गया था कि 7 बजे से पहले कोई भी रिजल्ट अनाउंस नहीं करना, 7 बजते ही जैसे ही गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला शुरू हुआ, समा ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और अपने नाजरीन को पहले नतीजे से लेकर अब तक के जो नताइज गैर हतमी गैर सरकारी सामने आए हैं उस हवाले से अपडेट करना शुरू किया। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 13 अस्तौर में नून लीग के राना फरमान आगे दिखाई देते हैं, जबकि फहद हनीफ यहां पर दूसरे नंबर पर हमें दिखाई देते हैं। GBA 4 नगर से आपको बताएं इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी आगे, जबकि PP के अली अख्तर हमें यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। GBA 12 शिगर की बात की जाए इस्लामी तहरीक के राजा आजम यहां पर आगे है और PP के इमरान नदीम हमें यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो कि इंतहाई अहम है, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है, समा अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। GBA 15 दियामिर से आजाद उम्मीदवार दिल पजीर यहां पर आगे हैं और IPP उम्मीदवार यहां पर हमें पीछे दिखाई देते हैं। GBA 13 अस्तौर नून लीग के राना फरमान आगे और फहद हनीफ यहां पर दूसरे नंबर पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और GBA 4 नगर इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि PP के अली अख्तर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह GBA 12 शिगर इस्लामी तहरीक के राजा आजम आगे हैं, PP के इमरान नदीम पीछे दिखाई दे रहे हैं और नताइज आने का सिलसिला मुसलसल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। पहले नतीजे से लेके आखिरी नतीजा जब तक फाइनल नहीं हो जाता, किसकी हुकूमत बन रही है, कौन कौन यहाँ पर कामयाब होगा, इसके हवाले से समा मुसलसल अपने नाजरीन को आगाह रखे हुए है। गो के हमने आपको जैसे बताया कि इलेक्शन से पहले ही हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी। गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से छोटे इलाके से भी हमने वहाँ के मसाइल उजागर किए, वहाँ के लोगों की रुदाद आपको सुनाई और आज इलेक्शन डे के ऊपर भी समा की भरपूर कवरेज जारी रही। थ्रू आउट द इलेक्शन डे हमने एक एक एंगल को कवर किया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जब शुरू हुए और उससे लेके अब तक और अब जबकि नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है, डब्बे खुल रहे हैं, वोट काउंट हो रहा है, वोट उसमें से निकल रहे हैं, पर्चियां उसमें से निकल रही हैं और अब ये देखना यह है कि काउंटिंग कहां तक पहुंचती है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है और यहाँ पर हमें यह दिखाई दे रहा है कि कहीं पर हमें फातिमा IPP आगे दिखाई देती है, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं हमें शेर की धार दिखाई देती है, लेकिन आखिरी वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहां पर किसकी गवर्नमेंट बन रही है। लेकिन पल पल बदलती सूरत हाल है, लेकिन अपने नाजरीन को हम इससे आगाह जरूर रखें। बिल्कुल ऐसे ही है, एक लम्हा कोई हमें पीछे दिखाई देता है तो साथ ही साथ दूसरे लम्हे कोई आगे दिखाई देता है। GBA 11 की अगर बात की जाए या GBA 9 की अगर बात की जाए, स्कर्दू में आजाद उम्मीदवार वजीर सलीम जो है यहाँ पर आगे है, जबकि PP के उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर हमें पीछे दिखाई देते हैं। GBA 3 गिलगित IPP के कैप्टन शफी यहाँ पर हमें आगे दिखाई देते हैं और नून लीग के डॉक्टर इकबाल जो है वो हमें यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो नताइज है वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, जिसके हवाले से हम समा आपको अपडेट कर रहा है। GBA 17 दियामिर PP के मोहम्मद नसीम आगे, जबकि JUIFA के रहमत खालिक जो हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो वॉल है, ये वीडियो वॉल है जिसके जरिए हम आपको नताइज दिखा रहे हैं। और समा चूंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान का वो वाहिद चैनल है जो सबसे आगे है, टेक्नोलॉजी में समा का कोई मुकाबला नहीं है। और इसी वीडियो वॉल के ज़रिए हम आपको जनरल इंतखाबात के हवाले से भी जो रिजल्ट्स आते रहे हैं वो इसी वीडियो वॉल से हम आपको आगाह करते रहे हैं। और आज गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से यही वीडियो वॉल, यही प्रेजेंटेशन जो हमारा खासा है और हमारे नाजरीन इससे बखूबी आगाह भी हैं। इसी वीडियो वॉल के ज़रिए हम अपने नाजरीन को बड़े आसान तरीके से, बहुत ही सहल तरीके से, बहुत आसानी के साथ हम अपने नाजरीन को समझाते हैं कि कौन सा उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहा है,
है, या किसका बिल्कुल। पलड़ा भारी है, या कौन सा उम्मीदवार पीछे है? बिल्कुल ऐसे ही है, आप और मैं हम तो बता रहे हैं, लेकिन जी हाँ। इसके थ्रू जो है हम दिखा भी रहे हैं। तो इसी तरह से रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिसका सिलसिला जो है वो आ रहा है। जीबीए 3 गिलगित से आईपीपी के कैप्टन शफी हमें आगे दिखाई देते हैं, नून लीग के डॉक्टर इकबाल हमें पीछे दिखाई देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से आपको बता रहे हैं, द्यामिर से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक दिलपजीर जो हैं वो हमें आगे दिखाई देते हैं, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, और इसी तरह आईपीपी के उम्मीदवार जो हैं वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो एक आपको बता रहे हैं कि जीबी इलेक्शन है जिसका मैदान सजा सुबह से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला शुरू रहा, जो कि इंतहाई पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहा। और अभी नताइज जो कि गैर हतमी गैर सरकारी हैं, जिनका सिलसिला शुरू हो चुका है। जीबीए 19 गिजर, पीपी के सैयद जलाल आगे और पीएनएफ के नवाज खान हमें यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। जीबीए सासकरदू, आईपीपी के राजा जलाल आगे और नून लीग के उम्मीदवार पीछे, जबकि जीबीए 16 के और जीबीए 17 के हवाले से भी आपको बताएं, पीपी के मोहम्मद नसीम आगे और जेयूआईफे के रहमत खालिक पीछे हैं। और इसी तरह जीबीए 18 द्यामिर, आईपीपी के हाजी गुलबर आगे हैं और नून लीग के मलिक किफायत यहां पर हमें पीछे दिखाई देते हैं। जीबीए 14 स्तोर, आईपीपी के शम्स लोन आगे, जबकि नून लीग के राना फारूक हमें यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीबीए 23 गांछे का रिजल्ट, आजाद उम्मीदवार अनवार अली आगे, आजाद उम्मीदवार हाजी हमीद हमें यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आजाद उम्मीदवारों की तादाद यहां पर बहुत ज्यादा है। और उसके रिजल्ट्स के मुताबिक जीबीए 17 द्यामिर, पीपी के जो मोहम्मद नसीम है वो हमें यहां पर आगे दिखाई देते हैं। जेयूआईफे के रहमत खालिक हमें पीछे दिखाई देते हैं। जीबीए 18 द्यामिर, आईपीपी के हाजी गुलबर आगे और नून लीग के मलिक किफायत हमें यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। जीबीए 14 स्तोर, आईपीपी के शम्स लोन आगे, जबकि नून लीग के राना फारूक पीछे दिखाई देते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है, जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सब अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट्स हम तक मौसूल हो रहे हैं, हम अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जीबीए 16 की बताएं तो आजाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि आईपीपी के उम्मीदवार हमें यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। और जैसा कि फातिमा आप रिजल्ट्स भी बता रही हैं, तो 24 नशिस्तों पर 400 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में थे। 396 मर्द और 8 खवातीन यहाँ पर इसमें शामिल थीं, जबकि 9,58,000 वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 1391 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए थे, जिनमें से 88 नॉर्मल थे, 350 हसास और 551 इंतहाई हसास करार दिए गए थे। तो फातिमा आप ये देखें ना कि 1391 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो अभी ये बिल्कुल इब्तिदा है, इब्तदाई नताइज हैं जो हमारे पास हमें मौसूल हो रहे हैं, और जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं वो हम अपने नाजरीन को भी आगाह कर रहे हैं। लेकिन अगर 1391 पोलिंग स्टेशंस के कंपाइल इनके नताइज को किया जाए तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन रात 1 से 2 बजे तक मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने आ सकता है। तो अभी जैसा कि आप भी रिजल्ट्स बता रही हैं, 1-2 रिजल्ट्स मैं भी अपने नाज़रीन को बता दूं कि वो कुछ इस तरह से है कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जीबीए 3 गिलगित, आईपीपी के कैप्टन शफी आगे दिखाई दे रहे हैं, बड़ा अहम ये हल्का है, और नून लीग यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है, जबकि जीबीए 16 द्यामिर आज़ाद उम्मीदवार इमाम मलिक आगे हैं, आईपीपी के अतीकुल्ला यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा अहम हल्का है ये भी। जीबीए 17 द्यामिर, पीपी के मोहम्मद नसीम आगे हैं, जेयूआईफे के रहमत खालिक यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जीबीए 18 द्यामिर, आईपीपी के हाजी गुलबर खान आगे हैं, नून लीग के मलिक किफ़ायत यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। हाजी गुलबर खान और मलिक किफ़ायत के दरमियान भी बहुत अहम नशिस्त है, यहाँ पर बड़ा तगड़ा मुकाबला कांटे का मुकाबला देखने में मिलेगा। तो चूंकि अभी सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसे जैसे रिजल्ट्स हम तक आ रहे हैं, हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये याद रहे कि यह गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। जीबीए 5 नगर में नून लीग आगे हमें दिखाई दे रही है, और जीबीए 6 हुंजा में अगर बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम जो है वो आगे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार राजा तंजीम जो है वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 7 की अगर बात की जाए, स्कर्दू आईपीपी के राजा जलाल आगे हैं, और नून लीग के अकबर खान यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 8 स्कर्दू, पीपी के मोहम्मद अली आगे, एमडब्ल्यूएम के काजिम मैसम जो हैं वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 9 की अगर बात की जाए, स्कर्दू से आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम वो हमें आगे, और पीपी के फिदा जो हैं वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है, समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। पल पल जो जो नतीजा हम तक पहुंच रहा है, जिम्मेदाराना सहाफत का मुजाहरा करते हुए हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं।
पोलिंग का अमल तो पुरअमन तरीके से जारी रहा और कोई भी बदमज़गी का वाकया जो है वो देखने में नहीं आया। और इस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ देर पहले, और उनका इस हवाले से कहना था कि एक तो जीबी की जो आवाम है उनमें काफ़ी ज़्यादा शऊर आ चुका है, और दूसरा इलेक्शन इंतजामात वो बहुत अच्छे तरीके से किए गए थे जो कि माजी की निस्बत इस दफ़ा बहुत बेहतर दिखाई दिए। माजी में बहुत ज़्यादा बदमज़गी के वाक़यात जो हैं वो भी पेश आए, लेकिन इस बार किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ और इंतहाई स्मूथली ये अमल जो है वो जारी रहा। और अब नताइज का सिलसिला 7 बजे के बाद शुरू हो चुका है, जो कि हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 12 शिगर से इस्लामी तहरीक के राजा आजम आगे, और PP यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रही है, इमरान नदीम हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 13 अस्तोर नून लीग के राना फरमान आगे, और PP के फहद हनीफ यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। GBA 14 अस्तोर IPP के शम्स आगे, और नून लीग के राना फारूक यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल बात की जाए जो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, तो फवाद उसमें कहीं हमें PP यानी कि तीर जो है वो हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं पर हमें तीर पीछे शेर धाड़ता हुआ सुनाई दे रहा है, और कहीं पर हमें IPP जो है वो आगे दिखाई दे रही है। आपकी ऊंची उड़ान भी हमें दिखाई दे रही है। और हाजी गुलबर खान के हल्के के हवाले से भी जो हमने अभी रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें हमने ये देखा है कि औकाब की ऊंची परवाज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो फातिमा मैं चाह रहा था कि अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो मसाइल हैं वहाँ पर, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रही हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में शऊर आ गया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को आप कोट कर रही हैं, तो वो गलत नहीं कह रहे। वो इस वजह से कह रहे हैं कि 2015 के इंतखाबात अगर हम देखें, उसका कंपैरिजन करें 2020 से, फिर 2015 और 2020 का मजमूई तौर पर 2025 के इंतखाबात से हम कंपैरिजन करें 2026 के इंतखाबात से, तो उसमें वाकई बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। चूँकि वहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के वहाँ पर मसाइल हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो हर एक को मुतासर कर रहा है वो लोड शेडिंग का मसला है। बिजली वहाँ पर आती नहीं है, तो यही वजह है कि अपने हुकूक़ के लिए यहाँ पर लोग निकले हैं, और उन्होंने ये कोशिश की है कि बैलेट पेपर के ज़रिए वो यहाँ पर तब्दीली लाएं, अपनी तकदीर को बदलें। यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर हमने देखा कि 70% तक टर्न आउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल कल्चर एक मुख्तलिफ है। हमारे रिपोर्टर्स का जो जाल गिलगित बल्तिस्तान में फैला हुआ है वो भी हमें बता रहे थे कि किस कदर उनका मुख्तलिफ यहाँ पर तजुर्बा रहा है। एक जनरल इलेक्शन का जो हम पाकिस्तान में होते हैं उससे बरखिलाफ इसका बड़ा जबरदस्त। तो हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी है वीडियो वॉल के जरिए। सुमेरा की तरफ चलते हैं। सुमेरा, आप कहिएगा कि जो जीबी के इलेक्शन है माजी में किस तरह थे, इस दफा जो है वो कितने मुख्तलिफ हमें माजी से दिखाई देते हैं, और इस दफा अवाम में शऊर बहुत ज्यादा आ चुका है। इंतजामात कह रहे हैं कि बहुत अच्छे किए गए थे, इस वजह से स्मूथली ये अमल जारी रहा। आप क्या हमें बताएंगी, हमारे नाजरीन को बताएंगी? बहुत शुक्रिया। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एज अ टूरिस्ट तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि शायद ये ना कहे कि मैं बचपन से नहीं गया। हम बचपन से ही इन जगहों पर आते जाते रहे, और कुदरत का एक हसीन तोहफा है पाकिस्तान के लिए। मगर एज अ जर्नलिस्ट मेरा सबसे पहला विजिट गिलगित बल्तिस्तान का था 2008 का सितंबर का, और उस वक्त मैंने एज अ जर्नलिस्ट पहला विजिट किया था, और मैंने स्ट्रीट कवरेज ज़्यादा की थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, शऊर की बात मुझे हकीकतन यहाँ इम्प्लीमेंट होती नज़र आती है। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तालीम का रेट जो पूरे पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और गिलगित बल्तिस्तान में आप एक बच्चे से भी बात करेंगे ना तो महसूस ये होता है कि घरों में तरबियत किस तरीके से की जा रही है। बहुत उनको एक उम्दा पाकिस्तानी बनाया जाता है शुरू ही से, और उनको बताया जाता है कि अपने मुल्क कौम की हैसियत क्या होती है और हमारे लिए उसकी कदर व कीमत क्या है। तो यहाँ पर आपके वो शऊर की बात से मुझे याद आया कि वी वर रियली यंग, लेकिन जब वो हम सड़क पे जाते थे ना तो चिलास, द्यामेर, आसपास के इलाकों में, मेरे खैर वालिद का गांव भी थाकोट है। थाकोट वो जगह है जहाँ से ऑल्टीट्यूड शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान का। तो हम अक्सर दीवारों पर वॉल चॉकिंग देखते थे, और यकीन जाने गिलगित बल्तिस्तान के लोग बाकायदा पहरा देते थे सड़कों पर कि कोई भी शख्सियत यहाँ पर वॉल चॉकिंग ना कराए। तो ये चीजें कुछ एक माजी से हवाले से मुझे याद है, तो मैंने कहा बताती चलूं। अभी इलेक्शंस में आप देखिएगा
कि सबसे बड़ा कंसर्न इलेक्शन के से पहले भी एजुकेशन था उनका, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। और माजी की हुकूमतें, क्योंकि मैं बहुत अरसा तक पॉलिटिकल कवरेज भी करती रही हूँ, सियासी जमातों की बीट्स भी मैंने कवर किए हैं, एक गिला शिकवा हमेशा आम आवाम का होता था अब तक, और अल्लाह करे आगे ना रहे, आइंदा आने वाले नुमाइंदे जो हैं उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम करें। उनका एक गिला बरहक था, हक बजानिब है वो, कि एक कुदरती वसाइल से माला माल इलाका है जिसमें जाहिर है ऑल्टीट्यूड एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसको आपने मेजर आउट करना है या गेज करना है, लेकिन उसके अलावा आप वहाँ पानी के ज़खायर देखें, पानी की वहाँ पर रफ्तार देखें, जिस रफ्तार से पानी वहाँ पर मतलब मसनूई तरीके से नहीं, कुदरती तरीके से गिरता है, एक नेचुरल हाइडल पावर की जन्नत है वो। तो ये टैप इन क्यों नहीं हो सके अब तक? इतने साल गुजर गए, हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी केसेस लड़ते रहे भारत के खिलाफ इसमें, और कामयाब भी होते रहे। तो इसके लिए मेरा ख्याल है खुसूसी तवज्जो उनकी डिमांड है कि होना चाहिए, पानी के ये वसाइल इस्तेमाल किए जाएं, डैम्स बनाए जाएं, और उन डैम्स से सबसे पहले लोकल आबादी जो है वो मुस्तफीद हो। आई थिंक ये डिमांड है। और एजुकेशन और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, वन बाय वन आफ्टर अनदर, आई थिंक दिस इज देयर कोर ऑफ द डिमांड्स दैट दे वांट टू बी मेट, कि आइंदा आने वाली हुकूमत उनके इन डिमांड्स के ऊपर ज़रूर तवज्जो दे और काम भी करे। ठीक है, बिल्कुल सुमेरा, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने इस चीज़ का अहाता किया, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने गिलगित बल्तिस्तान विज़िट नहीं किया होगा। और यकीनन एज अ टूरिस्ट हम वहाँ पर गए हैं, और जब मैं भी वहाँ पर गया तो मैं वहाँ पर लोगों से मिला, और उनका सियासी शऊर देखकर उनकी तालीम के लिहाज से जो उन्होंने काम किया हुआ है वो तो बहुत ही कमाल है, बहुत ही शानदार। वहाँ पर जो कम्युनिटी बेसिस के ऊपर वहाँ पर तालीम दी जा रही है वो भी बड़ा शानदार है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, और अब देखना ये होगा कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक शऊर का मुजाहरा किया है, और बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर हम ये देख रहे हैं सुमेरा कि 70% टर्न आउट वहाँ पर देखने में आ रहा है। तो आप नहीं समझती कि जो अब आने वाली हुकूमत होगी उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी? चूँकि जाहिर है अगर तो एतमाद का इजहार कर रही है वहाँ की यूथ भी, वहाँ के बुज़ुर्ग भी, और कुछ लिहाज से आप ये कह लें कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी, तो फिर यकीनन तो जो पहले माजी में होता रहा उसके बिल्कुल बरखिलाफ अब हुकूमत को काम करना होगा, यानी कि चैलेंज बहुत बड़ा होगा हुकूमत के लिए भी। फवाद, दिस इज रियली ट्रू एंड आई मस्ट एग्री विद यू। अगर आप इस इलाके को बारे गिरां के तौर पर लेंगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप इसको बारे सहल के तौर पर लेंगे तो आपके आगे रास्ता बहुत साफ है। मैंने जैसे पहले कहा कि आपको और तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ कुदरती वसाइल को टैप इन करना है वन आफ्टर अनदर। और पानी जितना मैजिकल सोर्स है आपके सामने ही है, दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयां पानी के ही सर पर हो रही है अभी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और क्या मामला, यही मामला है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मैं तो इसमें कहने में कोई झिझक नहीं रखती कि पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करना है। अगर पाकिस्तान के रिजर्वॉयर्स की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा, फिर हमें चाहे बगलियार उड़ाना पड़े या कोई और उड़ाना पड़े डैम, तो पाकिस्तान का तो रास्ता साफ है। हम लोअर राइपेरियन हैं, हम अपर राइपेरियन भी हैं। तो इस इलाके के ऊपर आपने अब से कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट भी देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि उनको किस कदर तकलीफ है इन इलेक्शंस की, जबकि खुद वो पाकिस्तान का जो एक हिस्सा था जम्मू और कश्मीर, जो कि अब इलीगली जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, जो वो हथियार के गासिबाना हक के नीचे, उसमें वो जब इलेक्शंस कराते हैं बेशर्मी से, इंतहाई ढिठाई से, वहां पे वो अपना पपेट वजीर आला भी बिठाते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। लेकिन आपकी बात से मैं यकीनन इत्तेफाक करूंगी कि इसको बारे गिरा ना समझें आने वाली हुकूमत और नुमाइंदे, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हैं, आप इसको बारे सहल समझें। मुझे याद है हम नलतर की तरफ जा रहे थे इन अ सेम ऑफिशियल विजिट, आई वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नलतर, और नलतर एक ऐसा एक हुस्न है जिसको मैं कहती हूँ कि वो अनदेखा हुस्न है, उसको वाकई में परियों का जो है वो मकाम कहना चाहिए। वो बहुत खूबसूरत है। वहां पर ऊपर रास्ते पे कुछ जगहों पर मुझे था कि हम पैदल जाके ऊपर देखते हैं गाड़ियों के बजाय। वहां पे एक 50 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट जो था वो किसी वक्त में शायद कोई टेक्निकल खराबी का शिकार हुआ होगा और वो वैसे ही पड़ा हुआ था। हाँ, वो मैंने भी देखा, वो मैंने भी विजिट किया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुमेरा, ऐसा ही है। यू माइट हैव सीन एग्जैक्टली।
और वो यकीन जाने कि उसमें भी हुकूमती वसाइल लोगों ने नहीं लिए थे, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वो एक प्रोजेक्ट बनाया और वो ऐसा है कि जैसे किसी भी तरीके से इंसान अपनी जरूरियात पूरी करे, लेकिन अब जाहिर है अफसोस अगर हमें इतना है हजारों मील दूर बैठ के, तो उनको कितना अफसोस होगा कि हमारी छोटी छोटी सहूलियात का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। अच्छा, आई थिंक दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। बिल्कुल ऐसी है सुमेरा, इस पर काम करने की ज़रूरत भी है और यकीनन जिस तरह से फवाद आप बात करें कि आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन चूंकि आज हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले अपनी किस्मत आजमाई के लिए, जिसमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि बाहर निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चूँकि आजकल की जो ख़वातीन हैं, जो फीमेल हैं, वो तो ज़माने को बदलने की ताकत सकत रखती हैं, लेकिन वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो फीमेल वोटर्स जो है, मैं चाहूँगी कि इस पर भी आप ज़रा कमेंट कीजिएगा कि किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा शऊर रखती हैं फातिमा वहाँ की तो ख़वातीन। बिल्कुल, आप दोनों ने जो बात की है, मुझे याद आया डॉक्टर सानिया से रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट एंड शी इज वर्किंग राइट नाउ एट सपारकोज जीबी चैप्टर। मुझे एजाज हासिल है कि मैं लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर में जब इसका इनॉग्रेशन था, तो आई वाज रिप्रेजेंटिंग समा इन जीबी, और वो सुपारको का एक बड़ा कारनामा है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इस चैप्टर को इनॉग्रेट किया। और मेट ऑफिस, सुपारको और हमारे वहाँ पे जितने साइंटिस्ट हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि जिस खातून ने हमें पूरे सुपारको ऑफिस का टूर दिया और पूरी वर्चुअल ब्रीफिंग दी, शी वाज अ वुमन एंड शी वाज अ लेडी एंड अ वेरी फाइन लेडी एंड अ वेरी मैं कहूँगी कि उनको अच्छे अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ समा की किसी ट्रांसमिशन में उनको इनवाइट भी करूं, आप उनसे बात कीजिएगा। शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि सैटेलाइट और पाकिस्तान के मेट ऑफिस और जितना भी हमारे ग्लेशियर्स से रिलेटेड मौसमियाती तब्दीलियां हैं जो कि जीबी पर और तमाम तरह कोहे, ये जितना भी हमारी हिमालयन रेंज है उसके हवाले से हर स्टडी रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो आपने खातून की बात की, किसी को पता ही नहीं था कि इतनी हाईली लिटरेट खातून जो है वो जीबी में बैठी है और वो सैटेलाइट से रिलेटेड और तमाम तर मौसमियात से रिलेटेड मामलात पे उसकी स्टडी सबसे हायर नोट्स पे होती है। तो ये तो एक लड़की है जीबी के। अभी आप अगर ढूंढने जाएं तो हर घर में ऐसा एक हीरा मिलेगा आपको। तो आई थिंक जीबी की खवातीन इवन हमसे भी एज कंपेयर टू इवन अस दोज हु आर इन इस्लामाबाद राइट नाउ, दे आर फार मोर स्मार्टर। और तो इंतहाई काबिलियत सुमेरा वहाँ पर यकीनन काबिलियत जो है वो हमें हर घर में देखने को मिलेगी। आप साथ मौजूद ही रहिएगा, चूंकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला भी जारी है, हमें अपने नाजरीन को उस हवाले से भी आगाह करना है। तो जीबीए एक गिलगित से नून लीग के शफीकुद्दीन हमें आगे दिखाई देते हैं, जबकि पीपी के अमजद हुसैन जो हैं वो हमें यहाँ पर पीछे दिखाई देते हैं। इसी तरह जीबीए 2 गिलगित से पीपी के जमील अहमद हमें आगे दिखाई देते हैं और नून लीग के हफीजुर रहमान हमें पीछे दिखाई देते हैं। तो ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जिसके हवाले से समा अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा और पल पल अपडेट कर रहा है। और इसी तरह जीबीए 3 गिलगित IPP के कैप्टन शफी आगे हैं, जबकि नून लीग के डॉक्टर इकबाल हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जीबीए 4 नगर ITP के अयूब वजीरी आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि PPP के अली अख्तर यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और रिजल्ट जीबीए 5 नगर नून लीग के जावेद अली आगे दिखाई दे रहे हैं, MWM के रियाज पीछे दिखाई दे रहे हैं, जीबीए 6 हुंजा आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राजा नईम पीछे दिखाई दे रहे हैं। जीबीए 7 स्कर्दू IPP के राजा जलाल आगे हैं, नून लीग के अकबर खान यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जीबीए 8 स्कर्दू PP के मोहम्मद अली आगे हैं, MWM के काजिम मेशम पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जीबीए 9 स्कर्दू बड़ा अहम हल्का आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर सलीम आगे हैं, जबकि PP के फ़िदा नौशाद यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। स्कर्दू में बड़ी ज़बरदस्त मुहिम भी चलाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने, लेकिन इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें पीछे दिखाई दे रही है। जीबीए 11 खरमंग नून लीग के मोहसिन रिजवी आगे हैं, PP के इकबाल हसन पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जीबीए 12 शिगर इस्लामी तहरीक के राजा आजम आगे हैं, जबकि PP के उम्मीदवार यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो फातिमा आपकी वही वाली बात कि अभी
मुकम्मल नतीजा नहीं आया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें कई आगे है, कोई पीछे दिखाई कोई पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं पर शेर, कहीं पर तीर और कहीं पर हमें उकाब उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी है, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से समा की भरपूर कवरेज का सिलसिला जारी है। अब नताइज आ रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी हम आपको बता रहे हैं, और फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। पहले फील्ड में चलते हैं। स्कर्दू में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरफान मुसज़ई, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या इत्तलात हैं। इरफान, चूँकि आप RO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, नताइज आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं RO ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर रिज़ल्ट आना जो है वो शुरू हो गया है। चूँकि मैं GBA 7 है और स्कर्दू 1 का हल्का है, यहाँ पर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान की राजा जलाल, पीपल्स पार्टी की तोकीर मेहदी और अकबर ताबान जो मुस्लिम लीग नून का है, तो उनके माबेन जो है वो काफ़ी कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। जो रिज़ल्ट है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का, तो वहाँ पर बहुत कम फ़र्क में जो है वो आगे पीछे जो है वो हो रहे हैं। तो यही तवक्को की जा रही है कि इनके माबेन अगर वो विन की सिचुएशन होगी तो वो हंड्रेड्स में होगी, मतलब 400-500 का ही फ़र्क होगा, क्योंकि काफ़ी टफ मुकाबला देखने को इस वक्त RO ऑफिस के सामने जो है बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पार्टियों के जो कारकुन है वो जमा है और अपने पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में नाराबाजी भी कर रहे हैं, जश्न भी मना रहे और वो तवक्को कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जो है वो कामयाब होंगे। तो चूँकि अभी तक जो है तकरीबन 5 से 6 पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो फाइनल हो चुका है। बाकी जो चूँकि ये सिटी का एरिया है और यहाँ पर जो है उम्मीद की जा रही है कि घंटे या 1.5 घंटे तक जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, 9 बजे से पहले जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो इस वक्त जमा है और हर किसी की ये उम्मीद है कि उनका उम्मीदवार जो है वो कामयाब होगा। उन्होंने जो है वो तमाम उम्मीदवारों ने काफ़ी कैंपेन की थी, एक हफ्ते 1 महीने से तकरीबन अपने मंशूर जो है वो घर घर पहुँचाया था, वादे किए हैं कि वो जो है वो इस इलाके के जो महरूमियाँ हैं वो दूर करेंगे। तो इसी जज्बे के साथ आज कारकुन जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जो वोट दिए हैं, तो वही उम्मीद रखते हैं कि उनके उम्मीदवार कामयाब होंगे, तो उनकी इलाके में खुशहाली आएगी। उनके साथ जो वादे किए गए हैं तो उसको पूरा किया जाएगा, असम्बली में उनके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो अभी सिलसिला है नताइज आने का, वो बिल्कुल इरफान सिलसिला शुरू हो चुका है और उम्मीदवार जो हैं वो इसी तवक्को की वजह से वोट कास्ट करते हैं कि उनके हालात बदल जाएंगे। हम चलते हैं टीका खान सानी की तरफ, गिलगित में मौजूद है। टीका, चूँकि आप खुद विटनेस कर रहे हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, आप हमें बताइएगा कि ओवरऑल मुख्तलिफ हल्कों से रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। अभी मुकम्मल तौर पर रिजल्ट्स रात तक जो है वो कंपाइल हो जाएंगे और आ जाएंगे, हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। आप बताइएगा, तीर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, शेर धाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर उकाब जो है वो उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है? टीका को इस हवाले से कांटेक्ट करेंगे और उनसे दोबारा से इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। इरफान की तरफ दोबारा से चलते हैं। इरफान, आप कहिएगा, चूंकि आपने कहा है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हमें तीर आगे दिखाई दे रहा है, कुछ जगहों पर हमें IPP जो है वो आगे दिखाई दे रही है और कुछ जगहों पे हमें नून लीग जो है वो आगे दिखाई दे रही है, तो इस पर आपसे बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन अबसार आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अबसार साहब, बहुत शुक्रिया। अबसार साहब, GB इलेक्शन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, आपको यहां पर कौन सी पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इसके बारे में अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन जो ज़्यादा मुकाबला तो 4 ही सियासी जमातों के दरमियान है ना। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्तेहकाम पार्टी, जो पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इतने भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही है। तो ये हैं, इन्हीं के दरमियान मुकाबला है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स तो मुस्लिम लीग नून के हैं, इस्तेहकाम पार्टी के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। PTI के कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा नहीं, तमाम नशिस्तों पे शायद उनके कैंडिडेट्स भी नहीं हैं। तो इनमें से देखते हैं कि जो भी पार्टी जीतेगी, ज़्यादा नशिस्तें लेगी, अकेले हुकूमत बनाने के मेरा ख्याल है वो पोजीशन में नहीं होगी। एक कोalition हुकूमत ही बनती, मुझे तो मेरा जो अंदाज़ा है। अब नशिस्तों का बाद में नतीजा कुछ और आए,
लोगों का फैसला कुछ और, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड नज़र आ रही है उसमें ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जैसे कि पाकिस्तान भर में है। अच्छा, अफसार आलम साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बन सकती है। तो अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान भर में देखते हैं तो ये तीनों जमातें, जो बड़ी जमातों के आपने नाम लिए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और IPP है, ये तीनों इत्तेहादी भी हैं। तो आप समझते हैं कि जोड़ तोड़ अगर किसी किस्म का कोई होता है तो कोई परेशानी इनको आपस में पेश नहीं आएगी, आसानी के साथ कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? अगर तो सब कुछ ठीक रहा, जैसे अभी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात हैं। इसी तरह मरकज़ में बजट है, बजट के पास होने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं। तो अगर वो उसमें उन मुतालबात में उनकी सिचुएशन हुकूमत मानती है, वफाकी हुकूमत, और ये मामला सही तरीके से हल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी कोलिशन की हुकूमत बनेगी। लेकिन अगर कोई भी एक जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है फॉर एग्जांपल, या मुस्लिम लीग नून है, या इस्तेहकाम पार्टी है, उनमें से एक पार्टी अगर ये डिसाइड करती है कि गिलगित बल्तिस्तान में उसमें अपोजिशन में बैठना है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई बुरी पॉलिटिक्स नहीं होगी। इसलिए कि अगर आप आज़ाद कश्मीर की पिछली हुकूमत देखें, जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राठौर साहब वज़ीर आज़म, इससे पहले वज़ीर आज़म थे चौधरी अनवारुल हक, तो चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत जो थी उसमें तमाम जमातें मौजूद थी, जिसकी वजह से वहाँ अपोजिशन नहीं रही। अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से जो वैक्यूम था वो उन लोगों ने पुर किया, जिससे अब मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए ये कुछ लेसन मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर से भी लर्न करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बड़ी हसास और नाजुक है। एक ऐसा ख़ित्ता, उसमें इलेक्शंस हो रहे हैं जिसका यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत एक फ़ैसला भी होना है। तो उसमें सियासी जमातें क्या इस पर सोचती हैं, क्या फ़ैसला करती हैं, ये तो वही करेंगे। लेकिन मैं तो आपको वो लेसन्स बता रहा हूँ जो हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, और हम देख चुके हैं आज़ाद कश्मीर में कि अगर तमाम सियासी जमातें मिल के हुकूमत में बैठ जाएं तो फिर अपोजिशन के लिए वैक्यूम खाली हो जाता है, जिसमें इंतहा पसंद कुव्वतें अपनी जगह बना लेती हैं। ठीक है अफसर साहब, जिस तरह से आपने इसको बड़ा खूबसूरती से एलेबोरेट किया है, अब चूंकि GB के जो अवाम है वो भी ख़ासे बाशऊर हो चुके हैं और इसका मुजाहरा भी कर रहे हैं, और आज हमने देखा कि अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़ी तादाद लोगों की घरों से बाहर निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया। आने वाली हुकूमत, चूँकि आपने कहा है कि वो एक मिक्स किस्म की हुकूमत हो सकती है, सबसे बड़ा चैलेंज आप उनके लिए क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए भी और पूरे पाकिस्तान में भी गवर्नेंस का है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ आप चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, KP, पंजाब, सिंध, बड़े शहर देख लें, छोटे शहर देख लें, लोगों को गवर्नेंस के बहुत इश्यूज़ हैं, और उन इश्यूज़ से ही फिर बात आगे बढ़ती है, और वो इस हद तक चली जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ और ज़ोर देता हूँ कि हुकूमतों को चाहिए कि उनकी जो पहली ज़िम्मेदारी है वो इंटरनल पीस है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और लोगों के लिए सहूलियात फराहम करना, जिसमें जो उनके मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, फिर उनकी बेरोज़गारी का मसला है। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, और वहाँ की पॉपुलेशन भी बड़ी पढ़ी लिखी है, ख़ास तौर पे जो फीमेल पॉपुलेशन है उसकी तादाद मेल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है पढ़े लिखे होने की। उनको रोज़गार के मौके देना, अगर आप उनको रोज़गार के मौके नहीं देंगे, गुर्बत की शरह वहाँ बढ़ती रहेगी। तो फिर कुछ महीने पहले वहाँ जो हंगामे हुए, उसकी बड़ी वजह ये थी कि बेरोज़गार नौजवान वो बहकाने वाले लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं। यही आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, यही बलूचिस्तान में भी हो रहा है, यही पंजाब, सिंध, कहीं भी आप चले जाएं, जहाँ भी आपको इंतहा पसंदी नज़र आएगी, इंतहा पसंद कुव्वतें, लीडरशिप आपको मजबूत होती नज़र आएंगी। उसकी वजह पीछे ये है गुर्बत। इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है, अभी भी मैं कल परसों ही पढ़ रहा था, इकोनॉमिस्ट देख लें आप, और मैगज़ीन्स हैं उनमें देख लें, वो कहते हैं जो गुर्बत इतनी पाकिस्तान में बढ़ रही है कि वो इंतहा पसंद लोगों, जो तंजीमें हैं, वो बेरोज़गार नौजवानों को थोड़े से पैसे दे के और बंदूक दे के अपने साथ मिला लेते हैं, तो जिससे इन्फ्लुएंस भी बनता है सोसाइटी में और उनके पास पैसा भी आता है। तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है।
हमारे यहाँ इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है तमाम मुल्क में, पूरे मुल्क में, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नौजवान तादाद है 66% पाकिस्तान में तादाद उन नौजवानों की है जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान है, और उनमें से अगर 30% 40% बेरोज़गार हो तो सोचें सिचुएशन कहाँ तक जाती है। अभी लेटेस्ट जो एक डेटा आया उसके मुताबिक 45% पाकिस्तान की आबादी जो है, वो वर्ल्ड बैंक का ये डेटा, वो गुर्बत की सतह से नीचे है। और गुर्बत की सतह क्या है? $1 अ डे, $1 का मतलब 285 रुपये आपके पास है पूरा दिन गुजारने के लिए एक इंसान के पास। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? जब आपने खाना भी खाना हो, कहीं बिजली का बिल भी देना हो, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डलवाना हो, आपके बच्चे स्कूल में 2-4 पढ़ते हों, आपने कहीं आना जाना हो, शादी गमी में शिरकत करनी हो, ये 45% आबादी रह रही है 285 रुपये पर डे पे। और जो गुर्बत से ऊपर हैं वो $2 अ डे, वो भी मिला के तो वो मेरा ख्याल 80-85% पाकिस्तान की आबादी है जो 400-500 रुपये पर डे पर गुजारा करती है। तो इतनी गुर्बत, इतनी महदूद आमदन, फिर बेरोज़गारी, इसके बड़े मसाइल हैं। इस पर सोचना पड़ेगा तमाम हुकूमतों को, और सूबाई हुकूमतों को भी और मकामी हुकूमतों को। जी अच्छा, एक बड़ा अहम नुक्ता अफसार आलम साहब जो आपने उठाया है कि गिलगित बल्तिस्तान में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही, पूरे मुल्क में ही बढ़ रही है, लेकिन ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपने जिस तरह फरमाया कि यहाँ पर ख़वातीन भी पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी तादाद तो मर्दों से भी ज़्यादा है। तो बुनियादी चैलेंज यहाँ पर जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उन्होंने आकर यहाँ पर जो ऐलानात किए हैं, तो क्या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है भी कि वो उन ऐलानात के ऊपर अमल दरामद भी कर पाएँ? ये बड़ा अहम सवाल है अफसार आलम साहब, ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। सुमेरा आपसे भी इसके ऊपर कॉमेंट लेंगे। एक हमें क्विकली ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए समा।